प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः हाजिर। आप लोगों का प्यार भरा नमस्कार और आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोग ऑनलाइन कक्षाएं देख रहे होंगे। हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 11 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 अर्थशास्त्र तथा कृषि अर्थशास्त्र एवं मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आप लोग ने बेहतरीन तरीके से आनंद को उठा रहे होंगे। तो आज प्रिय विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे कि कक्षा 11 अर्थशास्त्र में अध्याय आज का होगा कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी जब अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो आज़ादी से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो पहले जान लेते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिससे लोगों का जीवन निर्वाह हो जाता है। अर्थ का मतलब धन और व्यवस्था का मतलब व्यवस्था। अगर हमारे पास धन की व्यवस्था हो जाए तो जीवन की नैया आसानी से पार हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। तो यहाँ की पूछा जाए यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है भारत की, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो हेडिंग डालेंगे स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थीं। तो हेडिंग डालेंगे नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। तो स्वतंत्रता के समय भारत के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम थी। तो देखा जाए आय कम होने के कारण उनका जो है जीवन स्तर कैसा था, नीचा था। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे तो स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी कि प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर था। यहाँ के लोगों की आमदनी बहुत ही कम थी। आमदनी कम होने के कारण लोगों का जीवन स्तर कैसा था, नीचा था। इसके बाद में कृषि एक प्रमुख व्यवसाय। भारत के निवासियों का कृषि ही एक प्रमुख व्यवसाय था। तो कहा जाए उनकी रोजगार का कोई भी साधन न होने करके केवल कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय था। तो अधिक से अधिक लोग कृषि कार्यों में लगे हुए थे। फिर अगली विशेषता है कि उत्पादकता का निम्न स्तर। उत्पादकता
का निम्न स्तर। तो यहाँ जो है पैदावार कृषि उपज की बहुत कम होती थी। कहने का मतलब किसान मेहनत तो खूब करता था, लेकिन बढ़िया उत्पादन नहीं हो पाता था। तो उत्पादकता का स्तर कैसा था? नीचा था कहा जाए। इसके बाद में फिर अगला है उद्योगों का धीमा विकास। उद्योगों का धीमा विकास। यहाँ उद्योगों का धीमा विकास था, तो कहा जाए उद्योग जो थे उनकी दशा बहुत ही पिछड़ी थी। लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास हो चुका था। कहा जाए लघु कुटीर उद्योगों क्या हो गया था? ह्रास हो चुका था। तो कहा जाए अंग्रेज उद्योगों के आगे भारतीय उद्योग ठीक प्रकार से टिक नहीं पाए। अंग्रेज लोग क्या करते थे? यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ उससे कच्चे माल से इंग्लैंड से बनी हुई वस्तुओं को ला करके वो भारत में महंगे दामों में यहाँ बेचते थे। तो देखा जाए कोई भी उद्योग है कच्चे माल पर आधारित होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कच्चा माल क्या होता है? जैसे कहा जाए चीनी उद्योग के लिए कच्चे माल में चाहिए गन्ना, सूती वस्त्र के उद्योग के लिए कच्चे माल में चाहिए कपास। तो यही कच्चा माल होता है। तो कहा जाए उद्योग जो है किस पे आधारित होते हैं? कच्चे माल पर आधारित उद्योग होते हैं। इसके बाद में है कृषि का व्यवसायीकरण का अभाव। तो कहा जाए कृषि का लोग व्यवसाय नहीं कर पाते थे। उसको जो है बढ़िया किसानों को अनाज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, क्योंकि पैदावार ही कम होती थी। मूल्य के विषय में कहा गया किसानों के लिए कि किसानों के दोनों हाथ हल की मुठिया पर होने चाहिए और उनके नेत्र जो है बाजार की ओर होने चाहिए। तभी जो है किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या थी। यानी स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थीं। और देखा जाए तो बेरोजगारी अधिक दिखाई देती थी, लोगों का जीवन स्तर नीचा था, लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता था, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के कृषि उत्पाद तैयार नहीं लोग कर पाते थे, उद्योगों की दशा बहुत ही पिछड़ी थी, लोगों की आवास की समस्या थी, लोग तमाम प्रकार के बीमारियों से ग्रसित रहते थे। तो देखा जाए स्वतंत्रता के समय पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो आज वर्तमान जगत में देखा जाए तो भारत जो है एक विकसित देश के रूप में उभर रहा है। आज भारत ने काफ़ी जो है उन्नति कर ली है और उन्नत करता हुआ आगे भारत देश बढ़ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।